न पढ़ो। कोई वस्तु बेची गई 90 में और 10% की हानि हुई तो 90/90 गुणे 100 निकालोगे सीपी। एक बात दिमाग में सेट कर लो, एसपी पर कभी भी लाभ या हानि नहीं होती, एसपी पर कभी लाभ या हानि, और अगर होनी है होगी भी तो वो स्पेशली कहेगा कि 20% की हानि को विक्रय मूल्य पर दर्शाइए। वो खुद कहेगा कि मुझको किस पे दर्शाइए, विक्रय मूल्य को दर्शाइए। ठीक, चलिए अब देखते हैं कितने में खरीदी गई बेटा, 40 में। ठीक, तो एक बात ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला ध्यान दीजिए कि हम कह सकते हैं सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। ये फॉर्मूला होता है किसका, एसपी का होता है। ये बात दिमाग में हमेशा ध्यान देना कि जब भी हम किसी में, देखिए मेरी बात समझिए, दो बातें लड़का बहुत उलझता है, बहुत मैंने देखा उलझता है। एक तो सीपी से एसपी और एक उलझता है एसपी से सीपी। तो हमेशा ध्यान दीजिए जब भी सीपी से एसपी जाएंगे आप, तो हमेशा ध्यान दीजिए सीपी से, जैसे मान लीजिए 40 रुपये की चीज़ है, अब एसपी जाएंगे आप, तो सीपी जब एसपी जाएंगे आप, या नीचे ऊपर लिख देता हूँ सीपी से, तो सीपी 40 है तो हमेशा 100 नीचे रहेगा, हमेशा 100 नीचे रहेगा, क्योंकि जो चीज़ का वैल्यू सीपी होता है, सीपी हमेशा 100% होता है। रुपए में कुछ भी हो सकता है लेकिन परसेंटेज में कितना होता है, 100। तो अब एसपी जो होगा ना पहुंचने पर तो कितना है, 20, तो 120 लिखेंगे। लेकिन जब यही बात उल्टी कर दी जाए कि 60 रुपये में बेचने पर 20 का लाभ होगा, तो लड़का करता क्या है, जो गोचर लड़का होता है वो 60 का 20% घटा देता है। तो कभी विक्रय पर लाभ या हानि नहीं होती। आपको इसको लिखना है 120 के बराबर गुणे 100। ठीक, क्लियर हुई बात। अब देखिए 40 पर में खरीदी गई, 20% लाभ पर बेची गई, तो आप इसको ऐसे मान सकते हो 4 दूनी 8, भाई 40 का 20% कितना हो जाएगा, 8 रुपये। तो 40 में खरीदी, 8 का लाभ 48। दूसरा देखो 75 में खरीदी, 10 में हानि बेची, तो 75 कितना, हाँ 75 10% कितना हो जाएगा। सीएम वाला मेथड है, सीएम इसलिए मारता है, क्यों सीएम, हाँ 75 का 10% कितना, 7.5। तो 75 वाली चीज़ में कितने घाटा हो गया, 7.5 का, तो कितने की बचेगी, 67.5। 75 में 100 का 90, 100 का 90, 9 पना 45, 4 963 4 67। ठीक, क्लियर, बात समझ में आई, कोई दिक्कत बोलो जल्दी। हमेशा ध्यान देना वो नीचे 100 होगा, एसपी पूछ रहा होगा, सीपी दिया होगा, और अगर एसपी दिया सीपी पूछ रहा है तो ऊपर 100 होगा, सीपी पूछेगा तो ऊपर 100 होगा, एसपी पूछेगा तो नीचे 100 होगा, ऐसे रट लो। ठीक, एसपी का मतलब होता है कुछ ना 100 से ऊपर या नीचे। आप किसी वस्तु को बेचोगे तो दो बातें होंगी आप, या तो लाभ या नो हानि। ऊपर समझ लीजिए 100 में कुछ घटिया बढ़ा है तो समझ जाइए एसपी निकल रहा है, क्या निकल रहा है, एसपी निकल, और ऊपर 100 है, ऐसे भी रट सकते हैं, इतना आसान मेथड है। 80 में बेचा, कितने में बेचा, कितने में खरीदा, कितने का लाभ, 10 का, किसके कारण, 10/80 मतलब 1/8, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। बहुत बढ़िया, इसी स्पीड चलेंगे तो हमें लगता है परसेंटेज लाइन आज ही निपट जाएगी, है ना। कितने में खरीदा आपने, 450, तो 450 गुणे 100 का 115। क्लियर, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0 0 5 9 5 दूनी 2 से काटिए, 9 3 27, कैरी 2 207। जल्दी तो नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा तेज नहीं हो रहा भाई लोग, कुछ भैया आ रहा है, कम कम समझ में आ रहा है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर तुम लगभग हाँ, इसका आंसर बता दूंगा कितना आएगा, 45 22.5 67 जोड़ दो इसमें, इसका कर लेना है। एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन दिल नहीं करता है, ये आ जाएगा, ये आ रहा है, आ रहा भाई, क्यों, क्या ये मेथड ज़्यादा अच्छा है ना। क्या किया हमने सीपी लिख दिया,
और प्रॉफिट लिख दिया, क्या बन गया एसपी। कौन सा होगा 115 करता है, हमें तो हमेशा ऐसे करता। ठीक है, आगे कितना आ जाएगा, पहले वाले का 90, दूसरे का अरे हो कुछ सुनो ना यार, क्वेश्चन पेन कापी लगाओ नेताजी हैं। मैं बता रहा हूँ, हलवा हलवा गलत करके आओगे। ऊपर वाले का आंसर कितना आएगा 90, कितना आएगा, पहले वाले का आंसर 90 ही आएगा। और तुम भी 90 लगा के आना। आयोग बड़े प्यार से क्या कहेगा, शब मोह माया। बेटा 100 रुपए में बेचा है। हाँ सुनो इधर, पहले वाले का आंसर क्या आएगा 90 ना, तो काहे ना किया। हाँ हाँ, तो 100 में 10% घटा दो। हाँ ऐसे दिमाग का 100 में बेचो 10%, 90 90 90 90। तुम लोग ने यही तो किया पहली बार में। बेटा सीरियस होके पढ़ो। 100 में बेचा है, इसका मतलब बेचा तो जहां लग जाए बेचा, उसके नीचे 100% घट या बढ़ हो रहा होगा। क्योंकि यार व्यापार कर रहे हो, कोई वस्तु बेचोगे तो बढ़े की या घट की तो बिकेगी। तो 10% का मतलब हो जाएगा कितना, 100 का 110। किसकी वैल्यू निकालोगे 100 की, 0 0 आंसर आ जाएगा 1000/11। अब जो भी आए वो डजंट मैटर। 11 नहीं है 99, भाग न जाए 0, 10/11। 11 नहीं है 99, 1। हाँ ठीक, नहीं यार मुझे गलत लग रहा है। हाँ ठीक सही। अब हाँ कितना आएगा यार, मुझको कहीं के दिन डुबाया हूँ। कैसे आएगा यार, बोलो 12.5, बोलो 12.5। कितना वैल्यू होती है इसका, तो 8 वाली चीज कितने में बिकेगी 7 में। 8 वाली चीज 7 ये कितने में बिकी है, क्या कर रहे थे, चक्कर खा रहे थे बताओ। क्यों नहीं कहा 70 का, क्यों, पहले दिमाग में छोड़ो, मैं नहीं पढ़ाना, तुम पहले ये सेट करो, बंद करो यार इसको। कुछ नहीं है, 14 15 16 नहीं 14 15, मैं अंतिम मान लो, अंतिम व्यक्ति 14 रुपए में कितने 5, तो 5 नींबू उल्टा पढ़ो, 5 नींबू कितने के हुए 14, तो 1 नींबू कितने हो जाएगा 14/5 का, बोलो हाँ या ना, कितने हो जाएगा 14/, ये कौन सा मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य, कौन सा मूल्य हो गया। और जब इसको बेचा है तो इसका मतलब इसको बेचा, तो ये वैल्यू जो भी होगी किसकी होगी, घट या बढ़, घट या, तो बढ़ मतलब बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है 100, किसकी निकालोगे 100। एक नींबू की कीमत निकल आएगी, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी, एक नींबू की वैल्यू होगी 2 रुपए, तो 12 दूनी 24, इज्जत बच गई बेटा। 50/7 प्रतिशत हटेगा तो बटे में 1/14, मतलब क्या हो गया 14 में 1 का लाभ, 14 की जगह क्या हो गया 15, 15 की जगह वस्तु कितनी बिकी है 30, 15 दूनी। मुझको भी तुम लोग ने यूट्यूबर बना दिया ना, 7 यूट्यूबर यही कही क्वेश्चन बनाएंगे, होते कठिन नहीं है, उनके मान इतने कठिन कठिन ले आएंगे, देखो कटने के बाद बिल्कुल वैसे बना ना 1/14। जब ये आयोग कभी तुम मुझे दिखाओ कहीं 1/14 पूछा हो, आयोग पूछता है 20 25
10, 16 सही 2/3, मतलब वो वैल्यू जिनके मान हम लोग याद रखते हैं। खैर इसको बोलेंगे तो आपको याद होगा, ये होगा 1/17, यह है ना 1/17, तो 1/17 का मतलब हो गया 17 का 18, मतलब 17 CP, तो SP कितना हो जाएगा 18। क्लियर? 18 जगह कितने में बिका भैया? 450, 18 दूनी 36, 18 पंचे 25, 1 की वैल्यू 25, 17 की वैल्यू 25 गुणे 17, 17 बना 85, 8, 17 दूनी 34, 46 2, क्या लिखा? जब वस्तु 2 बार बेची है। अब बनाओ, इसमें बेची, ये कौन सा मूल्य है? विक्रय। ये कौन सा मूल्य है? इसके नीचे क्या होगा? घट या बढ़? तो इसको बेचने में क्या लाभ हुआ ना, कितना हो जाएगा 100। अब हो गया। अब अगर आपको निकालना हो क्रय कीमत, कौन सी कीमत? कितने गुणा करेंगे? 100 का। 10% लाभ पर निकालना हो, कितने गुणा करेगा? 15% लाभ पर, 90% लाभ पर, 10% हानि पर 90 ना। तो अब भाई आप अब कह रहा है लाभ केवल 10%, तो किसकी वैल्यू निकालें? 100, 12 दूनी 11 दूनी 22, वो मैं इसको 20 पढ़ रहा था, लॉस पढ़ रहा था, इसलिए मेरा आंसर चेंज आ रहा था, मैं लॉस पढ़ रहा था जल्दबाजी में। अब 800 का मतलब कितना हो जाएगा? 80, 800 का मतलब कितना हो जाएगा? 80, तो 40 की लाभ हानि उठानी, किसकी वैल्यू निकालेंगे? 60, तो हम 0, हम 0, 60 एक कम, यार फिर वही बताया मैंने यार अभी, जहां लग जाए बेच, क्या शब्द लग जाए? बेच, वहां पर कोई उसका परसेंटेज ना निकाल देना भूल के, दिमाग में सेट कर लो। ये बहुत बड़ी 90% बच्चों में बहुत फाउंडेशन बच्चे की गलती। जहां लग जाए बेच, उस पे बेच शब्द लगा, SP शब्द है, उस पर कोई छेड़फेड़ नहीं होगी, उसका परसेंटेज कभी नहीं निकलता। बासरते वो कभी बोले ना कि 300 रुपये में वस्तु बेची गई, तो बताइए लाभ बताइए यदि विक्रय मूल्य पर ही लाभ हो, मतलब वो स्पेशली कहेगा किसी टाइप पे, आगे एक टाइप है, समझ रहे हो। लेकिन जहां बेस शब्द लग गया, 300 में बिका, 10 का लाभ हुआ, तो फिर हम 300 को 110 के बराबर करेंगे, समझ रहे हो क्यों होता है ऐसा? हम बताना। जैसे देखो, मेरी बात सुनो, जैसे 10 मीटर आगे बढ़ गया, 10 मीटर पीछे आ गया, 10 मीटर आगे बढ़ गया, 10 मीटर पीछे आ गया ना, 10% आगे बढ़ और 10% पीछे आ, तो क्या वहीं आऊँगा? क्या नहीं आऊँगा, अब और पीछे जाऊँगा, क्योंकि बढ़ा तो 100 के कारण 10% था, लेकिन अब घटूंगा किसके कारण? 100। यही चेंजमेंट होता है कि जैसे हमारी पूंजी मान लीजिए 200 रुपये थी, होए चिंगूंगी पूछिए, मान लो हमारे है चक्कर में ना पढ़ो, बाकी तो सुनो बाद में बता देंगे, अभी बाद 4 बजे सुबह 4 बजे सुबह मुहूर्त बताएंगे तुम्हारा सही तक आगे। अगर सुन लो यार, 300 रुपये है मेरे पास, 10% लाभ हुआ, तो आप 330 बना दोगे, 10% मतलब 300 का 10% 330 बन गया। आप सोचो कि मैं क्रय कीमत ले आऊँ, तो आप 330 का 10% घटाओ तो 33 घट गया ना, तो ना चेंजमेंट हो गया, 297 देना पड़ गया। तो जो हमको प्रॉफिट या लॉस होगा वो CP पर होगा, ना कि SP पे, ठीक। मतलब जहाँ बेच शब्द लग जाए उसमें कुछ हेर फेर बस बनाओ। 40 गुणे किसकी निकालोगे? ठीक, खत्म। अरे छोड़ो, आंसर सब मोह माया है हमारा। ये आएगा बाकी आयोग में मिल जाएगा हमको। ये आएगा 230/85, सॉरी 15, किसकी निकालेंगे? 100। आंसर क्या आएगा? छोड़ दो। आंसर क्या आएगा? छोड़ दो, ठीक। आंसर कहीं हो सकता है टाइपिंग ऐपिंग में, गूगल, ठीक। समझ में आ गया टाइप? ये दोनों ये वाला बनाओ, अच्छा ये वाला बनाओ, ये छोड़ो, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क, इसको बनाओ। ये 225 था, ठीक। ये किसके बराबर होगा? 15 के बराबर नहीं होगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी? तो 1/14, तो मतलब 14 में 1 का लाभ, तो ये कितना बनेगा? 15/14, यही ना, ठीक। 14 थोड़ा भूल जाओगे यार, फिर गुणे 66 से 2/3 निकालना था,
तो 2/3 होता है, तो 2/3 का मतलब हो गया 3 में 2 का लाभ कितना हो जाएगा 5। सॉल्व कर लो, 15 बनाम 225 और ये बन जाएगा कितना 14 गुणे 5/3 25 14 पंजे 70 और 7 पन्ना 35। फंस गए, बताओ इतने अच्छे क्वेश्चन क्यों रख देंगे। अच्छा ये बताओ, सुनना मेरी बात सुनना, मैं एक छोटा इस कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इसको समझाता हूँ। तुम ये 500/25 लिखा करते थे, 125 यही ना, गुणे अरे सॉरी 75 लिखते 75, ये हानि हो रही है। फिर क्या लिखते हो 90 नहीं हानि हो रही है, ठीक। ऐसा क्यों करते हो फूफा जी के क्या, क्योंकि ये इसलिए कह रहे हो ये जात के में प्योर परसेंटेज में, ये जात क्यों में प्योर परसेंटेज में, ठीक। ये लगा है लेकिन मिस्टर इंडिया दिख नहीं रहा है, ये लगा है 100 कोई अपने आप 75 नहीं हो गया है, वो 100 पर 75 हुआ। 25 का मतलब 100 पे 25 की हानि, मतलब 100 पर 75 वो दिख रहा है, 100 पर 75 और ये 90 100 पर 90 हो गया, ये तो रुपए था ही था। और जब इसको सॉल्व करने की बारी आई तो विद्वान ने कह दिया कि नहीं ऐसे सॉल्व नहीं होगा, बहुत मारेंगे नहीं तो। तुम्हारा 100 हमारे 100 को निपटा गया, समझे। लेकिन जब ये बात फ्रैक्शन में हो जाएगी तो फिर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मान अलग है और ये मान अलग है, समझे। बताओ लोगों भाई बात समझ में आई है, वो बटे में 100, लेकिन रखना क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि तुम भी उतना ही लेके आए हो और हम भी उतना ही लेके आए। भाई नींद आ रही है, बोर्ड की लाइटनेस कम करें, ब्राइटनेस बोर्ड की तुमने देखा था है धीमी है, बोर्ड धीमी कर सकते, दिख रहा है उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी ना। कलर बैक मार, अच्छा वो पीपीटी बन चुकी है ना, हाँ अच्छा हाँ कैमरे बढ़ा लो। क्या बताया, ग्रीन बताया था, ग्रीन कर लो तुम, देखो कलर कर लो, ठीक दिख रहा है, दिख रहा है ना, सामने बैठे हो यार। तो बात समझ में ये क्वेश्चन का, हाँ मेरी बात समझ, अगर तुम लोग नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, एक काम कर लो, जब हमको टेंशन हो ना तो हम SP से CP आ सकते हैं, फिर बेच सकते हैं। भाई हमको नहीं बेचना आ रहा 2 बार, हम डायरेक्ट नहीं बेच पा रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम पहले एक काम करते हैं, बढ़ाओ भाई, हाँ ठीक सुनो, अरे सुनो भाई सुनो, हल्ला नहीं, मैं कह रहा हूँ छोटे भाई तुमको समझ ही नहीं आया क्या हुआ, तो मैंने कहा 7 सही 1/7 का मतलब होता है छोटे भाई 1/15, ये तो छोटे भाई आया ना 1/14 भाई, छोटे भाई ये समझ में आया। 14 में अगर 1 का लाभ हो गया तो कितने में बिकेगी 15, छोटे भाई ये समझ में आया। 15 जगह बिकी कितनी 225, 15 गुना ये तो 15 गुना कितना हो जाएगा 210, बोलो छोटे भाई समझ में आया 210, समझ में आया। अब मैं कह रहा हूँ भाई 210 का 2/3 निकालो, तो मतलब अगर 2 क्यों 2/3 छात्र सही का, अगर 2 में 3 में 2 का लाभ चाहिए कितना बच जाएगा 5, 7 3, ठीक। ये कैसे हो गया, हमने पहले विक्रय से क्रय निकाल लिया और क्रय को फिर बेच दिया। इसको भी ये कर सकते थे हम कि अगर हम यहाँ पर ये कर देते कि इसकी वैल्यू किसके बराबर 75 की, किसकी निकाल देते 100 की, ठीक निकाल देते, ये हमें क्या मिल जाता क्रय मूल्य, क्या मिल जाता क्रय मूल्य, और फिर हमको बेचने कितने % लाभ पर 10%, 100 कितना निकाल देते हैं ये, फिर क्या धरती गोल है। क्या हो गया बेटा नींद आ रही क्या, ये क्वेश्चन बहुत फंसते हैं आप लोग, तो कहिए पहला मैं बता देता हूँ आपको, ठीक। अच्छा ये वस्तु कितने की थी, ये वस्तु कितने की है, तो आपने बोला 1/2 की, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं 2 वस्तु 1 रुपए में, हाँ 2 वस्तु 3/2 का मतलब क्या हुआ, हाँ सही तो बोलो, नहीं 2 वस्तु 3, ये 1.5 रुपये बनेगा कि नहीं, तो इसका मतलब एक वस्तु कितनी हुई 3 की,
तो दो वस्तु, एक वस्तु हुई 1.5 की, तो दो वस्तु हुई 3 की ना। इसका मतलब ये मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ रुपए लगा है, यहाँ रुपए लगा है, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मात्रा। ठीक है, बात समझ आई। अब देखो, कह रहा 33 वस्तु खरीदता 5 रुपए में, तो एक, अच्छा 33 वस्तु अगर 5 रुपए में खरीदता है, नींद आए तो बताना भाई हैं, 3 बजे तक तो पढ़ ही लो यार। तो एक वस्तु कितनी हो जाएगी, 5/, ठीक, ये खरीद रेट हो गया। क्या हो गया, खरीद। अब कह रहा है 5 रुपए में कितनी बेचेगी, उससे 10% लाभ होगा। अब इसमें ये कौन सा रेट है, सीपी है, कौन सा है। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता, कहीं अगर सीपी 3 रुपये लिखा है तो खुश रहते हो, 30 लिखा है तो खुश रहते हो, लेकिन अगर सीपी 3.426 लिख जाए तो नाराज जाते हो, ऐसा क्यों भाई। सीपी है तो सीपी है, वो सब कट पिट जाएगा अभी आगे देखना। तो ये सीपी है ना, क्या कोई वस्तु का सीपी 5/33 नहीं हो सकता। हो सकता है, अदरक का हो सकता है, समोसे का नहीं हो सकता, मतलब लहसुन का हो सकता है। अब लहसुन की बोरी आई इतनी, अब एक लहसुन का पूछा तो हो सकता है कुछ भी। तो ये सीपी हो गया, इसको बेचना है प्रॉफिट में, कितने प्रॉफिट में। तो इसका मतलब अगर एसपी निकालना होता तो अब पता है 100 नीचे होता है और ऊपर चेंजमेंट होता है 0 0 11 3। इसका मतलब क्या हुआ, 5/30, 5/, ये क्या होता है रुपए, ये क्या होती है मात्रा। इसका मतलब 5 रुपए में कितनी बिकेगी, 30 है क्या, 30 नहीं, अच्छा ऑप्शन नहीं। तो इसका मतलब उसने 5 ही रुपए में तो पूछिए कितने रुपए में, तो वह 5 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगी, 10% लाभ हो, तो कितनी बेचेगा, 30। समझ में ही बात क्लियर हुई, थोड़ी बात क्लियर हुई। चलो दिखा दूँ अपना स्मार्ट चेहरा, और क्या। हाँ ठीक, 40 रुपए में 150 खरीदने बेचने पर, अब देखो 150 खिलाने कितने में, 40 पे, 150 खिलाने कितने पे है, 40 पे, 150 खिलाने कितने पे है, एक खिलाने कितने हो जाएगा, 150। ये कौन सा, ये एसपी है कि सीपी, अच्छी तरह पढ़, अच्छी तरह पढ़। क्या 40 रुपए, ये जो डॉट लगा है ना रुपए का सिंबल है, ठीक, मैं लिखता चलूँ, डॉट लगा तो रुपए का सिंबल है। 40 रुपए में कितने खिलौने, 150, बेचने पर 30% लाभ होता है। इसका मतलब ये क्या है, एसपी है, सेलिंग है ना, तो इसका मतलब नीचे होगा 130। क्यों, किराया निकालना है क्या, क्या निकालना है, 50% लाभ चाहिए। और अब आप रे कितना लाभ चाहिए, तो ऊपर कितना लिखेंगे, 150। तुम्हारे 150 से हमारे 150, मतलब 40 रुपए में कितनी बेचोगे, 130। तो इसका मतलब अंत कितना गया, 130। अब ऊपर 4 दिया हो तो 4 में 13, समझ में आया, डब्बों समझा। ठीक है ना, ईश्वर ना करे ना गलत होगा। अब समझ में आया, वो डॉट लगा है, सब रुपए है, बनाइए आप इनको दो। कि देखो 220 गेंदे, कभी भी रुपए में मात्रा का भाग न दो, रुपए में मात्रा का भाग दो, मात्रा में रुपए का भाग न दे दो, ठीक। तो 220 गेंदें कितने की, 70 की, तो एक गेंद कितनी जाएगी, 70/। अब ये देखो कि ये एसपी है, सीपी, स्टेप बाय स्टेप चलो। ये एसपी है, इसका मतलब नीचे कुछ बढ़ घट होगा, नीचे कुछ घट बढ़ होगा, कितना हो जाएगा, 120। अब आप क्या करना है, 110। इसमें प्रश्न में भी सरलता है, क्या है, सरलता है कि जो रुपए रख रहा है वो एक ही जैसा रख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक रेशियो, हाँ जिस हिसाब से चेंज होगा उस हिसाब से हम मात्रा भी चेंज कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, 0 से 0, 11 दूनी 22, 0 से 0, तो 7 दूनी मतलब 7/24, 7 मतलब 7 रुपए में कितनी, 24, 7 रुपए में 24, अरे 7 रुपए में 24, ये निकाल लिया। अब उसने बोल दिया 14 में, दुगने पैसे लाए, दुगनी वस्तु ले जाओ। 70 में तो अंडा बढ़ा के लाए हो, अंडा बढ़ा के ले जाओ भाई। करो 54.5 थोड़ा बोलेगा, जो भी बोलेगा वो 7 के मल्टीपल में ही बोलेगा। कल मेरे पास 14 रुपये है, अब तुम्हें पता चल गया कि भैया अंगूर इस रेट में बिकेंगे, पापा बोल के गए हैं, भैया बोल गए हैं 10% लाभ होना चाहिए, ज़्यादा हम लाभ ना कमाओ, हजम ना होगा, 20 कमा रहे हो,
तो रेशियो में समझ में आ गया। अब 10 रुपये में 42 टॉफी 20, तो 42 तो 10/42, सब आसान लग रहा है। लाभ होता तो 120, 40% लगता 140। धरती गोल है, पहले बताई थी मैंने आपको। 0 0, 14 3 42, 12 3 36, मतलब 10 रुपये में 36 हो जाएंगे भाई। ठीक है, इसको बना दीजिए, जल्दी से बनाइए, जल्दी बनाइए। 140 आम है, 120, तो 120/140, 20% यहाँ नहीं तो मतलब 80। देखो मात्रा बदली कि नहीं बदली उसने, 70 की यानी 70। ठीक है, बदली मात्रा 7 दूनी 14, 12 छंग 72, तो 6 3 और 4, मतलब 3 रुपये में कितनी 4, 3 रुपये में 4। अब मात्रा बदल रहा है कितने में 180। काय गुणा 3 करें पे 180 मिलत है, नहीं 60 गुणा करेंगे तो 6 चौको 240। ये आपका होमवर्क हो जाएगा जो भी आना। ये तो भाई इससे सरल तो कोई दुनिया में है ही नहीं, सबसे ज्यादा पढ़ाने वाला टाइप है। तो ऐसे, और जो सीपी की जगह है वो एसपी मान लो, और जो एसपी की जगह है वो 5 तियां 5 चौको कितने में खरीदा 4 में, कितने में बेचा, कितने का लाभ 1 का प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का 1 का, किसके कारण गुणे। गजब, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो 18 बेचता है तो एसपी सीपी, तो 18 एसपी था ना, तो क्या बन जाएगा सीपी, और ये बन जाएगा एसपी। 3 7 और खेल गए ना बेटा, तुम गलत हो गए। कितना आया, हाँ ऐसे ही आयोग में भी खेलोगे। तिछंग 18, इस बार पहले बेच दे दिया, तो इसका मतलब कितने में खरीदा 6 में, कितने में बेचा तो 1/6, 6 में खरीदा 7 में बेचा, तो प्रॉफिट होगा कितने का 1 का, किस कारण 1/6। और वहाँ तुम्हें क्या लगता है 100% मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आया होता तो उसका विकल्प 1/14 से 1/2/7 होता, वही मारते। इन्हीं को बचना है, जो लड़का इन्हीं प्रश्नों को बना लेगा उनका ही सिर्फ सुनना। कठिन वाला सबके लिए कठिन है। आप ये क्यों सोच रहे कि आप बाना में पढ़ते तो इलाहाबाद वाला बहुत है होशियार है, इलाहाबाद वाले के भी आप उतना ही जा रहे हैं ना। और जो ब्रिलियंट है, ये रियलिटी है कि उसको भर्ती होते होते समय तक तमाम लड़के क्या करते हैं, यूपीएसआई और बड़ी वैकेंसी देख रहे होते हैं, वो मौक को लगा देते हैं। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कंपटीशन कम है, लेकिन आप हावी मत होने दो इन सब चीज़ों को कि नकल हो जाएगी और ये हो जाएगा वो, कि ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं होगा ये सब। इन चीज़ों को हावी होने मत दो अपने दिमाग। चलो ये आपका, अच्छा हाँ ये बताना पड़ेगा, इसके लिए याद करो कुछ बताए थे लाभ पर घटा देते क्यों। देखो अच्छा ये बताओ, एक वस्तु 1 रुपए की है तो 200 वस्तु कितने की बिकी, 200 की बिकी, 200 की, और आपको लॉस कितने का हो गया 50 का, लॉस कितने हो गया 50 का। अच्छा ये बताओ, मुझे ये बताओ 50 में से 200 होगा क्या, होगा क्या, ये हो जाएगा। आपको कितने का लाभ होगा 50 का, कितने पर 200 पर हुआ क्या, नहीं, क्यों नहीं हुआ 200 पर, क्यों नहीं हुआ 200 पर, क्योंकि 200 किराया नहीं है, 200 क्या है, क्यों नहीं सेट कर रहे दिमाग कि भैया बीच शब्द पर कभी भी लॉस या प्रॉफिट नहीं होता। अब आप ये बताओ कि आपने 200 रुपये में कोई वस्तु बेच दी और आपको कितने का लॉस हो गया 50 का, इसका मतलब आपने सीपी कितना किया होगा 250 की 150, 250, इतना दिमाग काम कर रहा है ना यार। मैंने कहा 80 रुपये में बेच दी, मुझे 10 की हानि हो गई, मतलब 90 में खरीदी होगी ना, तो इसका मतलब अब लॉस कितने का हुआ 50 का, कितने का लॉस हुआ, किसी कारण 1/5, 1/5 बोलते हैं, बोलो बात समझ में आई। और अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, प्रॉफिट होगा तो पेट। पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा सिमन भाई, बोलो 33 सही। अरे नालायक, क्या लिखा है, यही तो गलती, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो। और वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसमें कब के लिए होता है,
जब विक्रय हो, क्या हो, विक्रय हो। इसमें सीधे लिख देते हैं 5 की लॉस, प्रॉफिट किसके कारण, 20 के कारण। 5 को कितने परसेंट, 25%। और हानि होगी 5 की किसके कारण, 25 के कारण। हाँ, विक्रय के कारण नहीं घटाएंगे, समझे, क्लियर। थोड़ा बंद करो भाई। देखो जब बिक्री देखे किसके मूल के बराबर, बिक्री, क्या देखे, बिक्री, तो घटा दीजिएगा। तो मतलब 20 के कारण, किसके कारण, 20 का, हाँ 5 का लाभ किसके कारण, 20 के कारण। 5 चौको 20 तो 25%। और 22 का लाभ होगा किसके कारण, 33 के कारण, नहीं सॉरी 44 के कारण। अच्छा क्या भूल रहा है, तो 22 का लाभ सीधे डायरेक्ट वाला, समझ गए ना। डायरेक्ट विक्रय होगा तो घटा के, लाभ में घटा के, हानि में जोड़ के। समझ में आया, ना समझ में आया तो समय लिख देना, 1 रुपये मान लेना, ये लो। अच्छा ये तो मैंने ठेला वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, कि मेरे आलू खरीदे और आलू जब अगर पूरे बिक जाएं तो ही तो लाभ समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। क्यों सी अगर मान लो एक पूरा 20 किलो मतलब बड़ा ठेला लिया, 400 रुपये का लगा पूरा, और शाम को मान लो 500 रुपये गोलक में आए और 300 ग्राम चावल, 300 किलो प्याज बच गई, तो लाभ निकालना कठिन हो जाएगा ना। कैसे, कि पहले हमें निकालना पड़ेगा ये 300 किलो हमें कितने की बची थी, मतलब हाँ समझना। लेकिन अगर कहते हैं कि ऐसा कर, 300 किलो भी ले जाओ, ले जाओ, ये 20 रुपये दे दो, अच्छा टा, तो इसका मतलब 520 आ गए, 400 का लगा था, 120 का लाभ हो गया सीधे, 400 करना है ना। यही काम करना है। 1 रुपये में 12 खरीदें सीपी, और एसपी है 1 रुपये में 10। आप आर्टिकल बराबर कर लो, बस बराबर कर रहे हो तो इसका या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या तो एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस कर दें, जो चाहो तुम कर सकते हो, क्रॉस करा दे। तो इसमें 12 का, इसमें 10 का, तो ये हो गया 100, ये भी, तो इसमें 10 का गुणा, तो यहाँ भी, और यहाँ, बहुत बढ़िया यार। मतलब 120 जब प्याज बेची, 120 टॉफी मान लेते हैं, 120 टॉफी जब आपने ली यार शिवन भाई, कितने की पड़ी आपको, 120 बेची कितने की, 2 रुपये का लाभ हो गया। बहुत अच्छा धंधा यार, दिन भर में बहुत अच्छा धंधा है साला। 120 टॉफी बेचो, हाँ 2 रुपये का लाभ कमा लो। 120 टॉफी बेचो, 2 रुपये के लाभ कमा लो। अब मैं देखो रंग का आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं जोड़ना, सन्यासी प्रवृत्ति का आदमी, कम खाओ सुकून से खाओ, तो मुझे 4 ही रुपये कमाने बस। 200, मैं 240 टॉफी बिकेंगी, मैं भैया चला आऊँगा, मैं रात भर ना बैठूँगा, ये नहीं कि सुबह शाम तक बैठो, ठीक। यही तो कौन सा, यही तो पूछ रहा, 4 रुपये कितने सेब खरीदे, टॉफी नहीं है सेब मान लेते हैं, बात समझ आई। कि यहाँ तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन एसडीआर में मिलेगा तुमको, 57 वाला, कि 57 रुपये कमाने के लिए कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। फिर मैं भी 760 को और 554 दोनों जोड़ दो, 1300 आ गया, 2 का भाग दे दो, 650, खत्म। ये होमवर्क हो गया। क्यों होता है ऐसे, सुन लो क्यों होता है ऐसा, क्यों होता। पानी दे भैया, आप दे दो पानी, दे दो भाई को, मतलब हाँ नहीं, माहौल ख़राब हुआ तो फिर टाइम। 60 रुपये में बेचा, हमें कुछ लाभ हो गया, तो हम मान लेते हैं वस्तु हमें यहाँ पे, ठीक ठीक, क्लियर। फिर हमने का लाभ हो जाता है, फिर हमने वस्तु बेच दी 540 की, हमें उतनी की हानि हो गई। तो इतना अगर 1 का लाभ है तो हानि कितने की है, 1 की, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो अंतर है, अंतर कितने का है, 600, 700, 220 का। 220 के कितने टुकड़े होंगे, 1 और 1 कितने, 2, कितना जाएगा 110। तो या तो इसमें 110 घटा दो, या तो 110 जोड़ दो, तो इसमें 110 घटाओगे 650, या तो इसमें, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक। इसीलिए मैं इसको इस तरह बना के कह देता हूँ, उतने का जुतना, कि मैं दोनों को जोड़ कर आधा कर दो भाई। जैसे अब समझना, एक बंदा यहाँ खड़ा है, जैसे ये बंदा कोई मिड पॉइंट था पता नहीं, एक बंदा यहाँ खड़ा और एक बंदा यहाँ इतनी दूर में खड़ा है यहाँ,
तो मैंने कहा दोनों कहाँ होगा, पल्लू लेकर बीच से खत्म, तो बीच ही तो निकलेगा, क्योंकि दोनों बराबर दूरी पे हैं। ठीक, क्लियर, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब किसी वस्तु कितने में बेचा, 700, लाभ हुआ कि हानि, नहीं, किसी वस्तु 700 में बेचने पर हुई हानि, उसे 1100 में बेचने पर लाभ से 3 गुना, तो इसका मतलब इसको हानि हुई, 700 में बेचने पे हानि हुई। इसका मतलब सीपी ले लेते हैं कहीं, 700 में बेचा तो रोने लगे हम। ठीक, तो यहाँ मान लेते हैं हानि हुई, क्या हुई, लॉस हुआ, और इसको 11, अरे यार थोड़ा गैप चाहिए, 700 में बेचा तो हमको मान लेते हैं लॉस हुआ, और लॉस कितना हुआ, इसे 1100 में बेचने से, इसे 1100 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 3 गुना, मतलब इसे कितने में बेचा, 1100 में, तो जो प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट, उससे 3 गुना क्या हुई, हानि। तो हानि अगर 3 की तो लाभ कितने का, 1, ऐसे ना, यही ना, कितने का अंतर इन दोनों का, 4 बराबर 400, 4 बराबर 4 बराबर, तो 100 बराबर, तो इसका मतलब कितने की हानि हुई, 300 की, और लाभ कितने का हुआ, 100 का। तो ये तो 100 घटा दो तो 1000 आ जाएगा, या तो 300 जोड़ दो तो 1000। ये ऊपर रेशियो देखो कितने का अंतर है, 3-1, क्लियर। अच्छा रुक जाओ, अच्छा और मेथड से बताते हैं, दूसरे मेथड और सुनो सुनो सुनो, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचा, ठीक, इस पे क्या हो गया, पहले आप समझो, जो लॉस हुआ है वो प्रॉफिट का 3 गुना है कि नहीं, तो अगर प्रॉफिट x का हुआ है तो लॉस कितने का हो जाएगा, 3x का। ठीक है, क्लियर, अब बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, आपको वस्तु 700 में बेची 700 में बेचने से आपको क्या हो गया, हानि हो गई, कितने की, 3x की। इसका मतलब ये SP है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1100 रुपये है, तो ये अगर है तो ये बराबर हो जाएगा किसके, नहीं, ये बराबर हो जाएगा 100 यार मैथड से मत करो यार, वही हमको आता है, नहीं वही मैथड ही आता है। नीचे वाले देख लो, किसी वस्तु को 1300 रुपये में बेचने पे, ये x हमारे दिमाग में नहीं चढ़ता यार, 900 रुपये में बेचने से हुई हानि से 1300 में बेचने पर हुआ लाभ, 900 में बेचने पे हुई हानि से 3 गुना, मतलब लाभ कितना है, 3, हानि कितने की, 1 की। अगर हानि 1 की तो लाभ कितने का, 3 का, 3-1 4, 3-1 अंतर भी कितने का है, 400 का, तो 4 बराबर 400, 100 बराबर 100, तो 3 बराबर, तो इसका मतलब 1300 में बेचा और 300 का लाभ हुआ, तो कितने की खरीदा, 1000। क्लियर, इसको बनाओ। अच्छा, इसको जयकारा लगाओ, याद याद है, कुछ याद है, अंतर वाला ये होगा, याद करो, कुछ गुणे वाला नियम बता, इसीलिए तुमसे कह रहे थे कि इनकी ट्रिकें क्या होती हैं, ऐसे लाभ पर ऐसे डिवाइड करिए जिनका अंतर क्या हो, 10 हो। ये सब क्यों होता है, ये सब बातें मैं बेसिक से पढ़ा चुका हूँ, छोटे वाले में 0 बढ़ा दीजिए, आंसर आ गया, बताया था ना, ठीक। और हानि के लिए क्या बताया था, ऐसे गुणा करिए जिनका योग क्या हो, 10 हो, तो 16 के कौन से गुण, 8 दूनी 8 2 10, तो एक आंसर आ जाएगा 80 और एक आंसर आ जाएगा 20। और हानि पर आंसर कितने होते हैं, दोनों होते हैं, हानि पर आंसर कितने होते हैं, 2, दोनों होते हैं। लाभ पर कौन सा होता है, छोटे वाले के आगे 0 बढ़ा के या 10 का गुणा करके। नहीं लाया, छाट के, या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। लॉस का मतलब होता है 10 का 9, तो मैं 45 ले रहा था, 45 में बेचा। ये क्या है, SP, और दोनों SP क्या है, बराबर है, दोनों SP क्या है, तो बराबर करना है तो कितने गुणा करना पड़ेगा,
इसमें 9 का और इसमें, तो इसमें 9 का तो इसमें भी, इसमें 5, सॉरी इसमें 5 का तो इसमें चालू है 5 का। 9 चौको 36 और 10 पना 50। ठीक ठीक ठीक, अरे सब मोम आया। 50 36 की जाएगा 86 और ये हो जाएगा 9 पना 45 और 9 पना 45 90। इसका मतलब 4 का प्रॉफिट किसके कारण, 86 गुणे 100। क्या होगा आंसर, गोली मारो। ठीक, इसको देखो 10% लाभ का मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोई बताएगा। सेम लॉस हो तो उसका स्क्वायर बटे 100 करते हैं। क्या करते हैं, 10 बटे 10 का स्क्वायर 100 बटे 100, 100 तो 100 का आएगा, 1 बचेगा, तो हमेशा लॉस होगा। बंद करो। 30 का लाभ मतलब क्या हो जाएगा, 10 का 13 और 20 का लाभ मतलब 1/5 का 6। 20 का लाभ मतलब 5 का 6 बराबर करना है, तो इसमें 13 गुणा, इसमें 6 गुणा, इसमें भी 6 गुणा, 10 6 का 60 और इसमें 13 बचे। दोनों वस्तु कितनी खरीदी आपने, 135 में, नहीं 135 और सॉरी 125, और बेची कितने में आपने, 13 छंग 78 और 13 छंग 78, 8 दूनी 16 7 दूनी 156। इसका मतलब लाभ हुआ होगा आपको 30 31 का, किसके कारण 100 और गुणे 25 चौको 25 पंचे 2 4 124/5। अब इसको आगे काटना प्रभु जी, कोई नहीं यार इतना, इसको नीचे वाले को करना आपका होमवर्क है, आगे लिखो। देखियो बात समझो, 1000 में अगर 30% लाभ होगा कितने का लाभ हो जाएगा, 300 का, कितने का लाभ हो जाएगा, और 1000 में अगर 10% हानि हो जाएगी कितने का लाभ हो जाएगा, हानि हो जाएगी 100। ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, एटलीस्ट 200 का, और 200 का जो प्रॉफिट हुआ किसके कारण हुआ, 2000 के कारण। ये हो गया इसका बेसिक। इतना क्वेश्चन, उसका तरीका ये होता है कि कुछ नहीं करना, इनके अंतर, ये 30 का है, ये 20 की हानि, कितने का अंतर है, 20, 2 का भाग दे दो। लेकिन ये तरीका मैंने इसलिए बता रहा क्योंकि ये स्पेसिफाई होते हैं तरीके, ये यूट्यूबर। हाँ बिल्कुल लगा सकते हो भाई, ये क्वेश्चन के बहुत तरीके हैं यार। जैसे अब यही क्वेश्चन ऐसे ना लगा कि ऐसे लगा दो, 30% मतलब हो जाएगा 10 का 13 और हानि का मतलब हो जाएगा 10 का कितना है, अब बराबर है तो बराबर है, तेरा नहीं कितना हो जाएगा, कौन किराया बराबर है ना, हाँ तो अब ये 10 10 20 10 10 20 गुणा नहीं करेंगे, अब 22 हो गया। इसका मतलब बहुत बढ़िया मेरा भाई, तुम लोगों को पढ़ाने में मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात, ठीक सोचना है, क्योंकि इसमें ये क्यों क्या इसने तुम्हारे उस कॉन्सेप्ट से अपना कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास किया। उसने बात को पकड़ी कि हाँ यार पिछली बार तो एसपी बराबर थे, तो एसपी बराबर कर रहे थे, इस बार सोचा सीपी बराबर, सीपी ऑलरेडी बराबर निकला है, ना निकले होते तो कर लेते। समझिए दिमाग को ना। खैर करूँ, देखो यहाँ एक क्वेश्चन करता हूँ, 25% लाभ, 20% लाभ का मतलब 5 का 6, 25% हानि का मतलब क्या हो जाएगा, 4 का 3। क्लियर, 4 का 3 क्लियर। अब दोनों के एसपी बराबर हैं तो इसमें बस 2 का गुणा कर लूँ इसमें, ठीक है। देखो इसका मतलब इसका ये देखो, ये रहता है सीपी और ये रहता है एसपी। ये कितने की 5 की और ये कितने की 8, 8 5 कितना होता है बेटा 13, 13 का बोला गया कितना 1950, 13 एक कम 13 बचे कितना आएगा 150, मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 150। तो पहले का सीपी कितने हो जाएगा, पहले का हो जाएगा 150 गुणे 5, दूसरे हो जाएगा 150 गुणे 8, 8 8 4 दूनी 15 बना 75, 120
कहाँ लगा रहे हैं आप भाई? तो कह रहे थे यूनिट्स को पढ़ने का प्रयास करिए। हाँ बोलिए बोलिए। तो खरीदे हुए तुलना तो कर रहे हैं हम, बेचने वाले कहाँ कर रहे हैं भाई? ये वस्तु इसने 5 में खरीदी, इसने 8 में खरीदी। नहीं नहीं, एक दुकानदार 2 रेडियो को कुल मिला के 1900 में खरीदा है, अलग अलग 100 में 1950 में दोनों को खरीदा है। अब एक देखो, दोनों को 1950 में खरीदा है, हो सकता है एक को सस्ता खरीदा, एक को महंगा खरीदा, लेकिन बेचा एक ही रेट में, विक्रय मूल्य बराबर है। तो हमने क्या बराबर कर दिया? विक्रय। ठीक, तो इसको मार दे, होमवर्क समझा देते हैं या इतने में समझा। अब तो स्टार हो गए, इतने में समझ जाओगे यार, इतने होशियार हो। 10 का मतलब क्या होता है? 11। 20 पर आने का मतलब क्या हो जाएगा? 5 का 4। क्या बराबर करना है? इसमें 11 गुणा, इसमें 4 का, तो इसमें भी 4 का। देखो कितना तेज दिमाग चल रहा है। 85, 75, नहीं 95, 19 पना 500 नहीं 20। अरे 1900 की वैल्यू कितनी हो गई? 95 की वैल्यू थोड़ा 1900। 19 पना 5 दूनी 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो ये वस्तु कितनी हो जाएगी? 40 गुणे 20 मतलब 800 की, और ये जाएगी 110। हो गई दोनों देखो 119। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन सब एस डी यादव में सब मुँह में आया है, बहुत मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, है ना। देखिए ये वाला है जब एस डी यादव का अंतिम वाला टाइप, जब खरीदो दोनों चीज़ पढ़े लगाओ, बस अब बस खत्म हुई कहानी। खत्म तो नहीं, खत्म क्या होता, क्या करना होता है बताए कोई? हमने क्या बोला था? एक लाइन बाद में पढ़नी है। खरीदा होता यहाँ तक पढ़ना है, और रुपए हमेशा बाद में पढ़ना है। रुपए हमेशा याद आया कुछ? तो देखो पहला सीपी कितना हो जाता है? 100। सीपी कितना हो जाता? ठीक। और एसपी कितना हो जाता? 90, क्योंकि 10% हानि में बेचा गया। कह रहा है यदि इसे 20% कम पे खरीदा था तो 100 या कितने खरीदा था? 80 में। कितने में? 80। और 55 रुपये अधिक में बेचा था। इस लाइन को भूल जाओ, भूल गए? बोलो पढ़ो। किसी वस्तु को 20% कम पर खरीदा होता और 40% लाभ पर बेचा होता, और 40%। तो अब 40% किसका लोगे? 80 का। तो 80 का 40% 8 चौको कितना हो जाएगा? 112। वस्तु कितनी की बिक रही थी पहले? अब कितनी बिकी? कितने का लाभ? 22 बराबर कितना हो जाएगा? 55। यही खत्म। 22 बराबर 55। तो 11 दूनी 11, 25, 2 बराबर 5। तो किसकी निकालोगे? 100 की। अगर मान लो सीपी जगह एसपी पूछता तो किसकी निकालते? 90 की, क्योंकि एसपी क्या है? 90। तो कै का दुगना होता है 100, 50 दूनी। क्या तेज हो रही है क्या मेरी स्पीड? कोई दिक्कत? देखो फिर देखता हूँ, फिर कराता हूँ। देखो इधर मैं करा देता हूँ प्रैक्टिस। 100 का बोलो जल्दी से? 110। 100 को 110 कह रहा है ऐसे 20% कम खरीदा था, मतलब कितना? 80। इसके बाद तुम्हें रुपए वाली लाइन लास्ट में पढ़नी, बस रुपए वाली लाइन लास्ट में पढ़ लो। 300 रुपये कम में बेचा तो 25% लाभ होता था। इसका 25% कितना हो जाएगा? हाँ बोलो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अरे 25 का मतलब होता है 1/4, 4 दूनी 8। कहाँ जूझ रहा है इतनी देर? कितना हो जाएगा? सॉरी 100। कितने का अंतर आ गया बेटा? 10। 10 बराबर कितना हो जाएगा? खत्म। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 0 बढ़ा दे। ठीक है। एसपी पूछेगा कितना निकालोगे? 110 की। क्लियर? बनाओ इसको, बनाओ 120। फिर कहेंगे 80। फिर आप कहेंगे 20% लाभ मतलब 16, 96। कितने का? 24। 24 का कई गुना होता है? 144, 6 गुना होता है। लो 100 छक्का। आप लोग की भावनाएं बता रही हैं आप हार रहे हैं, लेकिन अब प्रॉफिट लॉस तो कंप्लीट कराना ही पड़ेगा आपको, जाने नहीं दिया जाएगा। लीजिए, जब वस्तु 2 बार बेची जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाइए।
देखो सेम लाभ 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 हो तो घटा देते हैं, हानि हानि तो घटा देते हैं, लाभ हानि में जोड़ देते हैं। तो कितने का अंतर पड़ेगा? 4 का। कितने का अंतर? तो 4 बराबर 32, तो 4 अठे 100 अठे। अब 15.5 वो है हानि है, तो 2.5 का अंतर आया। 2.5 बराबर 250, बटे में 2.5 लगाओ, गुणे 100 करो, दशमलव हटेगा, 0 बढ़ जाएगा। हाँ, नीचे का चूंकि अंतर कितने का बढ़ जाएगा? 17 दूनी 34 और 1 35, 35 बराबर 70। पूछो क्यों? इसका ट्रिक क्या? इसका सीधा फंडा क्या है? लाभ लाभ है तो घटा देना है, हानि हानि है तो घटा देना है, लाभ हानि है तो जोड़ देना। पढ़ाया हुआ है, सबको पता होगा। 100 का 112 बनेगा, 100 का 108 बनेगा, फिर ना 100 का वहाँ बनेगा 18 के यानी मतलब 82 बनेगा, 100 का 117 बनेगा, तो 82 117 घंटा। इनमें ज़्यादा टाइम देगा, इसको भी समझ लोगे। 4 का लाभ, 4 की हानि, 4 का लाभ, 4 4 8, 8 की वैल्यू 20, तो 8 का 2.5 गुना होता है 20। बाट वाले बेईमान दुकानदार, बनाओ इसको। तो गलत बाट के प्रयोग में आपको पता है 1 किलो के स्थान में 950 ग्राम करता है। ऊर्जावान रहिए थोड़ा सा, अभी 3 बजे सवेरा दिखने लगेगा, और 3 से 4 जो टल गया, जो नींद को टाल गया 3 से 4 के बीच, तो वो मान लो 4 बजे बाद कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिर नींद आपको तब आएगी जब सूरज की किरणें आपके आंखों में पड़ेंगी, किरकिराहट लगेगी आपको। ठीक, हाँ एक बात लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, जिस देखो राजनीति यहाँ से सीधे घर जाना है, या लाइफ कितने का लाभ हुआ? कितने का लाभ हुआ? 50 का। आ जाइए पॉइंट में आइए। किसके कारण? 950 गुणे 100। देखिए हंसते मुस्कुराते जीवन है, कट जाना चाहिए। 5 सही 5। ठीक, इसको देखिए 1 किलो के स्थान में कितना दिया आपने? इसका मतलब कितने का लाभ? 900 में। कल का जयकारा जो लगाते हैं हम लोग, वो 3 टॉपिक के लगाते हैं। ये रियलिटी है, परसेंटेज लाइन अच्छे अच्छे बच्चों को सब आने लगी है। अब बताइए 2 प्रश्नों पे, क्योंकि बाट पे भी वो है और उस पे भी वो। पहले वाले कितना आएगा? गलत, उठाऊं डंडा। 25% तो केवल चोरी से कमा ले रहा है वो, और फिर तो और लाभ बढ़ नहीं जाएगा उसका? बिल्कुल कर देंगे। देखिए आप समझिए, हमने लाभ कमाया ईमानदारी से कितना? 20%, और गलत बाट का प्रयोग करके कितने % कमाया? 25। तो कुल लाभ कितना कमाया? तो इन दोनों का वो बना दीजिए, क्रमिक बट्टे वाला, तो बन जाएगा। अच्छा ये कितनों का भी नहीं समझ में आया 25 कहाँ से आया? ये किसको नहीं समझ में आया 25 कहाँ से आया? रोहित भाई 200 ग्राम चुराया उसने, कितना चुराया? किसके कारण? 1/4 को 25 बोलते हैं, ये 25 यहाँ आ गया। हाँ 50%। ठीक, ये 20 कहाँ से आया? वो खुद बोल रहा है मैं 20% लाभ पर बेचता हूँ। तो 20% मतलब 5 में 1 बेचे, कितने? 6। 25 का मतलब 4 में 1 का बेचेगा 5। 5 से 5 2 दूनी 2 तिहाई, 2 वाला चीज़ कितने में? कितने का लाभ? किसके कारण? अब इसको बताइए, अच्छे देखते हैं। छूट की बात कर दी, तो इतना रट चुके हो गए आप कि वैल्यू क्या बनती है? 25%। क्या बनती है? 25, और 20% छूट दे रहा है, मतलब 5 में अगर 1 4, और यहाँ 4 का कितना बनेगा? 5। 4 से 4 कैंसिल, 5 से तो 0 0 या 1 1, सॉरी 1 1, तो नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट। 0 0 नहीं आएगा। 0 0 हमेशा जब भी आता है जब प्लस माइनस की वैल्यू हो, है ना। कटने पर हमेशा भागफल 1 आता है। क्लियर? कोई दिक्कत? इस देखिए इस तरह के प्रश्नों को मैं एक शानदार मेथड बता रहा हूँ, इससे पहले नहीं बताया, शानदार सुनिएगा। आइए बंद चालू हो गया। देखिए कह रहा है 2 तिहाई। 2 तिहाई का मतलब अगर 2 इसमें है तो 1 इसमें हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना। अगर ये 8% प्रॉफिट पे है और ये 3% लॉस पर है, तो 8 दूनी 16, कुल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 16%। ठीक,
क्लियर। और इस पे लॉस कितने हो जाएगा, 3 एक कम, तो कितने परसेंट हो गया, तो कुल लाभ हो जाएगा 13। लेकिन 13 लाभ तो ओवरऑल हुआ ना, लेकिन ओवरऑल वस्तु कितनी है, तो 13/3। और इसी को बोला गया कितना, 520। 13 चौक 4 तियां 120, 2 जीरो बढ़ा दो, 4000 तुम्हारा सही था, लेकिन तुम जल्दबाजी में वो करना भूल गए कि बटे में 3 लगा होगा। ये वाला मैथड थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आप लोगों को कि पहली बार पढ़े होगे। मैं बेसिक मैथड्स बताता हूँ, या इसको दिखा रहा हूँ। हम मान लेते हैं कि उसका वस्तु का मूल्य कितना मान लेते हैं, 300, ठीक है। 2/3 का मतलब एक वैल्यू बनेगी 200, एक बनेगी 100। इस पे अगर 8% प्रॉफिट होगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, 8 दूनी 16। और इसमें 3% लॉस होगा, कितने का, तो छोटे भाई प्रॉफिट कितने का हुआ, 13 का। कितने का, 13% का नहीं, प्रॉफिट कितने का हुआ, 13 का। कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 13 का प्रॉफिट जो छोटे भाई हुआ किसके कारण हुआ, 300 कारण, और गुणे 100, तो प्रॉफिट किसका हुआ, 13/300। और 13 अभी मुझे लग रहा है ये आंसर गलत है, 13/300 को ही बोला गया कितना, 520। तो किसकी निकालेंगे, 100 की नहीं निकालेंगे, 300 की निकालेंगे। तो सीपी तो हमने क्या माना था, 300। 13 बटे के बटे कितने हो जाएगा, और ज़्यादा आ रहा है, 36 आ रहा है। प्रेशर कितना आ जाएगा, 36 का आ जाएगा। 36 आ जाएगा। 36 इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रेशर कितने हैं, 3। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको 3600 या 36,000, 3600, 13 चौक 52, 40, 4 3 12, 120, 2 जीरो पड़ेंगे ना, 36,000 ही आएगा। चलिए एक काम करते हैं, हम आपको थोड़ा सा, इसका आंसर 12,000 ही आएगा, क्योंकि 12,000 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको 100 में कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर लिया, 100 में। अगर 100 में नहीं कन्वर्ट करता तो फिर आंसर 36, मतलब तो फिर वैसे ही हो जाता वो, ठीक। इसलिए बाकी मेथड ये वाला प्रयोग करिए। इस वाले को देखिए कितना अच्छा मेथड है, इसको देखिए जरा, इसको प्रयोग करेंगे तो बहुत कठिनाई हो जाएगी आपको। इस वाले मेथड को प्रयोग करने का प्रयास करिए। ये भी इससे पहले आप लोग पढ़े नहीं होंगे, इसलिए कठिनाई लग रही होगी। देखो बताता हूँ, ध्यान सुनना। 1/3, 1/4 और शेष, तो हमको मतलब 1/3 निकालना है और 1/4 निकालना है। तो 4 तिहाई कितना होता है, 12। तो 12 का 1/3 करोगे। इसके लिए एक काम करता हूँ, थोड़ी जगह देता हूँ, स्लाइड है ना। अब हम कह रहे हैं 1/3 है और 1/4 है, 1/3 और 1/4, तो 1/4 का और 1/3 मतलब 12 आर्टिकल। तो 12 आर्टिकल का, ध्यान सुनना, 1/3, 3 चौको 4 आर्टिकल। किस रेट में बेचे आपने, 15%। इसके बाद 3 आर्टिकल, नहीं 3, शेष नहीं बोला गया, 1/4 कुल का 1/, तो 4 तियां 4 आर्टिकल कितने में बेचा, 20%। और शेष कितना बचेगा, 4 3 60, कितना बचेगा, 5 का आर्टिकल बेचा कितने परसेंट, 24%। तो इसका मतलब 15 चौको 60, 20 तियां 60, 24 पंचे 120, कुल प्रॉफिट हुआ हमें कितना, 120, 180, 180 और 60, 240, 240। और आर्टिकल कितने थे हमारे, 12, तो 12 दूनी, इसका मतलब प्रॉफिट कितना होगा, 20। और 20% बोला गया कितना, 20 को बोला गया 100 को कितना हो जाएगा, 5 गुना 310, नहीं 20 पंचे 100, ठीक। क्लियर। इसमें यार कहीं डाउट हो रहा है,
आंसर नहीं हुए। इस पे कहूँ डाउट हो रहा है भाई, क्योंकि मेरे मेथड दूसरे हैं, मैं बता दूसरा रहा हूँ। या तो कहूँ मैं बेसिक से मार दूँ, इसको बेसिक से मार दूँ क्या, बेसिक से मार देता हूँ, सुनिए बेसिक से कर रहा हूँ। मैं इस मेथड का प्रयोग करता ही नहीं हूँ, ठीक, कभी कार नहीं करता हूँ, कभी कर 12 का हम 1200 मान लेते हैं। तो कितना जाएगा वैसे, ये सही होना चाहिए, 300 आ जाएगा। 1/4 का मतलब कितना आएगा, 4 तियाँ, ये 1/3 बोल रहा है, 1/4, 1/3, 3 चौको, फिर 300, फिर 500, बहुत बढ़िया, बात वही हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। हाँ 15 चौको 60 का लाभ, और फिर 20 तियाँ 60, फिर 24 पंचे 100, तो कुल लाभ कितने का हो गया, 240 का। किसके कारण, गुणे 12 दूनी 20%, 20% किसके बराबर हो जाएगा, बात वही है भैया, सही है, 380 है, ठीक। कोई मेथड होते हैं अपने अपने, देखो ये नहीं है कि अन्य जैसे मैं नकल करके आया हूँ पहले से ही, कुछ जानते ही हो। बारह % हानि बचता है, 1/4 मतलब 1, और यहाँ कितना सामान बचेगा 3, 12% हानि पर बेचता है, शेष को 8% लाभ पर बेचता है। तो 12 कम किसके, माइनस के प्लस के, माइनस के बेटा, हानि है, प्लस के 8 तियाँ 24, तो मतलब माइनस से क्या हो जाएगा 12%। तो इसका मतलब, और सॉरी प्लस का 12, 3 1 4, 4 तियाँ, तो कुल कितने परसेंट हो जाएगा, 3%, वो भी प्लस का लाभ। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब देखिए इसमें बोला गया है विक्रय मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने में एक दुकानदार को उसके विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है। बताइए लाभ की प्रतिशतता बताइए। विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है, तो इसका मतलब है, अगर मैं कहूँ 25% मतलब होता है 1/4, 4 का CPSP, 4 का। अब मुझे करना क्या है, जो लाभ निकालना है वो किस पर निकालना है, विक्रय मूल्य पर। मतलब कितने का लाभ है, 1 का, किस पर, 5 पर, और 1 का बटे 5 होता है कितने %। अब यहां कर रहा है किसी वस्तु को विक्रय करने पर उसके क्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है। अब अगर 20% मतलब होता है 5 का 6, ये CP हो गया, ये SP हो गया, बोलो हाँ, ठीक। अब कह रहा है उसके विक्रय मूल्य पर लाभ की प्रतिशतता बताइए। तो लाभ तो अब भी कितने का है, 1 का, लेकिन अब लाभ किस पर बताना है, 6 पर, और 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही। चलो 6 इनको छोड़ दो, यहाँ से मिक्स चालू हो क्या, चलो विविध छोड़ दो, ये सब बता चुका हूँ मैं। देखिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूँ कि PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी या चैनल ग्रुपों में डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ पर आप जैसे ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया, 20% लाभ भी कराया, तो वही क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन जो मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी रैंडमली पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बस उसमें क्या है, मैंने इनमें क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जैसे इसको बताओ, जैसे देख के याद करो, अभी कुछ बताया था, देखो मार दिया उसने। अब सोच रहे हो आप 18 8 144 80 मार दिया। आपको फ्रेम को पकड़ना है, क्वेश्चन किस फ्रेम का है, ठीक। तो ये देखो, ये भी पढ़ाया मैंने, अभी आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, इसको बताओ। देखो ऐसे बनाना है, 1200 200 मरम्मत में कितने हो गए, 1400, बेच कितने दिया 1680, तो अब 1400 पे लाभ होगा, हाँ मरम्मत 280 के लाभ। देखो ये देखो बनाया, बताया ना भी आपको, ये सब क्वेश्चन मैंने जो डाले हैं ये सब बना दिए हैं। और जो लोग भी लाइव देख रहे हैं उनको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का जो मेरा ग्रुप का लिंक है वो मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ चाहें तो दिल हो तो मतलब PDF डाउनलोड करने की इच्छा हो तो कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कल फिर मिलेंगे हम यही रात्रि सेवा में 3-4 टॉपिक के थ्रू, ठीक। चलिए धन्यवाद।